ये बड़ी सुंदर घटना है। नंदगांव में नंद बाबा का मंदिर है। लगभग 125 वर्ष पहले उसकी अवस्था थोड़ी जीर्ण शीर्ण हो गई थी। जगमोहन का जो फर्श का पत्थर था वो उखड़ गया था, तो लाला को दौड़ भाग करने में बड़ा कष्ट होता था। तो लाला ने सोचा कि कितना अच्छा होता कि यदि ये फर्श चिकना संगमरमर का होता। सोचा तो सोचते ही फर्श तो चिकना हो नहीं गया। अब वो हैं तो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, लेकिन देखते हैं ब्रज में केवल अपने भक्तों की तरफ कि कोई मेरा भक्त आ जाए और वो मेरे इस फर्श को ठीक कर दें। तो अब ये कृपा किस पे करें? अब ये वो खुद ही निश्चित करते हैं कि ये कृपा उनको किस पे करनी है, क्योंकि उनको छोड़कर तो कोई जानता नहीं। अच्छा, यदि कोई भक्त है तो ठीक है, और नहीं भक्त है तो वो उसको अपने भक्त बनाने में भी उनको थोड़ी देर नहीं लगती। 1 मिनट में ही अपने दर्शन दिखाकर उसको मोहित कर लेते हैं। तो अब ये जो इस बार जो है उन्होंने अपनी इसी चतुराई का उन्होंने काम किया, और राजस्थान के अलवर जिले के चौधरी नंगड़ा गांव में नवल किशोर जी रहते थे। वे गौड़ ब्राह्मण थे और रामानुज संप्रदाय से दीक्षित थे। विष्णु भगवान की उपासना करते थे। उनकी माँ श्रीमती हीरा देवी बड़ी भक्तिमता थी। वे नंदलाला की उपासना करती थी। नंदलाला की उन पर बड़ी कृपा थी। एक बार वे 2 मंजिले से गिर पड़ी तो नंदलाला ने उन्हें अपने गोद में ले लिया और उन्हें जरा भी चोट नहीं आई। तभी उन्होंने वृंदावन जाकर बस जाने का निर्णय लिया। तो वे वृंदावन चली गई। साथ में नवल किशोर जी और उनकी पत्नी भी आ गए। कुछ दिन बाद हीराबाई को नंदलाला के नित्य धाम में अपनी सेवा में ले लिया। नवल किशोर जी पर माँ की भक्ति और वैराग्य का प्रभाव पहले से ही था। माँ के अंतर्ध्यान होने के पश्चात उनका वैराग्य और भी तीव्र हो गया। उन्होंने अपनी धन संपत्ति सब ठाकुर वैष्णवों को सेवा में लगा दी और फिर पत्नी सहित नंदगांव चले गए। वहाँ आशीश्वर महादेव में रहकर भजन करने लगे। एक दिन पत्नी ने से कहा, यहाँ आशीश्वर पर चोरों का बड़ा बहुत भय है, लाओ तुम्हारे आभूषण किसी सुरक्षित स्थान पर रखाऊं। पत्नी ने सब आभूषण दे दिए। वे उन्हें बेचकर नवल किशोर जी ने साधु वैष्णवों की सेवा कर दी। पत्नी ने पूछा, आभूषण कहाँ रखा है? वे बोले, नंदलाला की तिजोरी में। पत्नी भक्तिमता थी तो वे समझ गई। उन्होंने भी उस पर कोई आपत्ति नहीं की। कुछ दिनों बाद उन्होंने पत्नी को मैके भेज दिया और स्वयं वैराग्य वेश ग्रहण करके अकेले ही रहने लगे। नैष्ठिक ब्राह्मण होने के कारण उन्हें छुआछूत का बड़ा विचार था। वे मधुकरी में सूखा अन्न मांग कर लाते थे और स्वयं बड़ी शुद्धता से रसोई बनाते। किसी की परछाई भी उस पर न पड़ने देते, इसका वे विशेष ध्यान रखते। इस प्रकार बड़ी सावधानी से शुद्धता से तैयार किया हुआ भोग वो विष्णु भगवान को अर्पण करके स्वयं प्रसाद ग्रहण करते। नंदलाला नवल किशोर जी की माँ के संबंध से उनसे भी अपना संबंध मानते थे। यह तो उनकी रीति जो ठहरी। वे अपने भक्त से तो संबंध मानते ही हैं, उनके संबंधियों से, पूर्वजों से, पितरों से, यहाँ तक कि उनकी आने वाली संतान और उससे भूमि तक से भी जिसमें उसने वास किया उस अपना निजी संबंध मानते हैं। ये हमारे ठाकुर की विशेष महत्वता है। उन्होंने नवल किशोर जी से फर्श की सेवा कराने का विचार किया, पर उन्हें स्वाभाविक रूप से कुछ संकोच था, क्योंकि नवल किशोर जी तो उनसे अपना कोई विशेष संबंध मानते नहीं थे। वे तो विष्णु जी के उपासक थे। तो नंदलाला की नगरी में ही रहते थे। उनके मंदिर में जाकर उनसे भी दर्शन कराया करते थे। ये और बात थी। केवल इतने से ही उनका प्रेम का कोई विशेष संबंध तो बनता नहीं था। तो नंदलाला ने उन पर अपना जादू चलाने की बात सोची और एक दिन एक ब्रजमाई के घर मधुकरी को गए। वह जानती थी कि यह बाबा मधुकरी में रोटी नहीं लेता, आटा ही लेता है। वह गई भीतर से आटा लाने। बरामदे में उसके 2 छोटे छोटे बालक सामने रखी थाली में महरी राबड़ी खा रहे थे। नवल किशोर जी ने देखा, उनके साथ बैठी उसी थाली में कृष्ण और बलराम भी उनके साथ खा रहे हैं। उनके हाथ और मुंह उन ब्रज बालकों की झूठी महरी से सने हुए हैं और वे उनकी नवल किशोर जी की ओर देख देख कर जैसे उन्हें चिढ़ाकर और आंख मटकाते हुए अपने लंबे लंबे हाथ मार रहे थे। नवल किशोर जी चकित, स्तंभित और सम्मोहित एकटक उनकी ओर देखते ही रह गए। ब्रजमाई आई और मधुकरी लेकर उनके हाथ बढ़ाकर बोली, ले बाबा। पर बाबा को अब सुधि तो खो चुकी थी।
उनकी प्राकृतिक आंख और कान जड़ हो चुके थे। उन्हें ब्रजमाई दिखती होती तो उनके शब्द भी उन्हें सुनाई पड़ते। तब वे अपनी झोली उसके आगे बढ़ाते। वे तो वैसे ही खड़े आकर अल्पक नेत्रों से कृष्ण बलराम की रूप माधुरी का पान कर रहे थे। ब्रजमाई ने उनकी ये मुद्रा देखकर ऊंचे स्वर में कहा, भिक्षा ले लें बाबा, कहाँ देख रहे हो बालकन की ओर। तब कहीं बाबा ने चौंक कर देखा, आटे की मुट्ठी भरे सामने खड़ी ब्रजमाई को। वे कुछ क्षण बोल रहे, फिर बोले, मैया मधुकरी रहने दे, मुझे बालकन की थाली में से थोड़ी सी मेहरी दे दे। कहा, बाबा मेहरी बालकन की झूठी, तू कहा आज बावरो है गयो है। आन दिना तो सच्ची रोटी उना ले और आज बालकन की झूठी मेहरी मांग रहे हैं। ब्रजमाई को इससे बड़ी अचंभे की बात और क्या हो सकती थी। वह क्या जानती थी कि वह भीतर गई और आई, इतने में ही बाबा का सब कुछ उलट पुलट हो गया। उन पर नंदलाल का जादू चल गया। वे अब पहले की नैष्टिक ब्राह्मण नहीं रह गए। वे किसी द्रव्य पर, किसी परछाई पर जाने से भी दूषित मानते थे। किसी और का पकाया द्रव्य प्रसादी हो तो उसमें परहेज करते थे। उन्होंने अब समझ लिया ये ब्रज का ठाकुर शुद्ध द्रव्य को नहीं, प्रेम ही मानता है। यह प्रेम का ठाकुर है, नेम से नहीं प्रेम से रीझता है। बाबा ने कहा, मैया मैं बावरो नहाए हुए हूँ, मेरो बावरोपन अब छूट गयो है, देरी मत कर, मेहरी दे दे। बाबा के नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी और उनका कंठ अवरुद्ध हो रहा था। ब्रजमाई ने समझा बाबा सचमुच बावरा हो गया है। वह चुपचाप खड़ी रही। बाबा ने स्वयं लपक कर थाली में से मेहरी की मुट्ठी भर ली और मेहरी खा रहे थे। ब्रजमाई देख रही थी। खाते खाते वे किसी अप्राकृत आस्वादन से आनंद का अनुभव कर रहे थे। आनंदाश्रुओं से उनकी मुख और वक्ष भीग रहा था। इस घटना के बाद बाबा की उपासना का एक नया मोड़ दिया। उनके मन में एक नई उथल पुथल मचने लगी। वे सोचने लगे, मैंने इतनों दिन विष्णु भगवान की उपासना की, उन्होंने एक बार भी दर्शन नहीं दिया, पर इस ब्रज के ठाकुर को न भजते हुए भी अयाचित भाव से ही ऐसी कृपा की। ये कितना दयालु है, कितना भोला है। विष्णु की उपासना में कितनी मर्यादा है, कितना संभ्रम और संकोच है, पर यह तो किसी प्रकार के संभंग और संकोच को टिकने ही नहीं देता। इसे देखते ही लगता है जैसे ये कितना जन्म जन्म का अपना है। जी चाहता है इसे हृदय से लगाकर प्रेमाश्रों से अभिषिक्त कर दो और बस करते रहो, कभी भी विलग न करो। विष्णु भगवान अपने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान रहकर दूर से इन भक्तों के नैवेद्य स्वीकार प्रसादी उनके लिए छोड़ देते हैं, पर यह ब्रज के घर घर में डोलता फिरता ब्रजवासियों की झूठन स्वयं खाता रहता है और उसमें न जाने कितने आनंद का अनुभव करता है। फलतः बाबा बाह्य रूप से पूर्वतः विष्णु की उपासना करते रहे, पर चित्त में नंदलाल को लाड लडाते रहे। विष्णु का ध्यान करना चाहते थे, पर नंदलाला आविराजता था। वे चेष्टा करते हुए विष्णु के लिए कोई स्थान न पा। एक बार जब वे नंदलाला के मंदिर में प्रांगण में चिंतन में बैठे थे, उन्होंने देखा कि नंदलाला वहाँ घुटनों चल रहा है। चलते चलते रुक जाता है, घुटनों को हाथ से सहलाने लगता है। चिंतन करते करते तंद्रा आ गई। स्वप्न में नंदलाल ने कहा, बाबा मेरे पायन में गड्ढे है। बाबा ने नंदलाला का कष्ट न देखा गया। उन्होंने निश्चय कर दिया कि जैसे भी हो, जितनी जल्दी हो, नंदलाला के मंदिर का फर्श चिकने संगमरमर का बनवाना। दूसरे दिन वे जोधपुर राज्य के मकराना के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर एक पत्थर के एक बड़े व्यापारी से नंदलाला के मंदिर के लिए संगमरमर के पत्थरों की भिक्षा मांगी। उसने कहा, बाबा जितने पत्थर हो ले जाओ, जिसने तुम्हें भेजा है उसने मुझे भी स्वप्न में तुम्हें पत्थर देने को कह दिया है। उस समय जोधपुर से मथुरा के लिए रेलगाड़ी की व्यवस्था तो थी नहीं। बैलगाड़ी से पत्थर नंदगांव पहुंचे गए। शीघ्र नंदलाला के मंदिर और जगमोहन में सुंदर संगमरमर का फर्श बनकर तैयार हो गया। जगमोहन के बाहर एक सुंदर संगमरमर की छतरी भी बन गई। आज भी इस शरद में इस छतरी में नंदलाला विराजते हैं। एक जगह दीवार के पत्थर से इस घटना का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार लिखा हुआ है, देखो कृष्ण दयाल जीवन के उद्धार हित, रचो महल नंदलाल नौल हृदय में बैठ के, सोढ़ा बिछवायो नंदलाल सिंगमरमर निज महल में, देखो कृष्ण दयाल दई बढ़ाई नवल को। नवल किशोर जी अब पहले की तरह स्वपाकी तो रहे नहीं, पर नंदगांव में बाहर अब भी वे किसी और के हाथ का न खाते। एक बार मथुरा गए थे, साथ में उनके शिष्य जुगल किशोर भी गए थे। उन्होंने जुगल किशोर को अपने ठाकुर की रसोई के लिए घी लाने के लिए उन्होंने परचूनिया की दुकान में भेजा। तो उसने कहा, ले जाओ बाबा,
पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। जुगल किशोर ने कहा, कोई बात नहीं, ठाकुर जी की घी की सेवा मेरी तरफ से हो जाएगी। घी देने के बाद बनिए ने कहा, बाबा मेरे कोई संतान नहीं है, तुम्हारे गुरुदेव सिद्ध महात्मा हैं, उनसे कहना कुछ कृपा करें। भोले भाले और उदार स्वभाव के जुगल किशोर ने झट कहा, अच्छा अच्छा, हो जाएगी कृपा। वे लौट कर आए तो नवल किशोर जी से पूछा, घी कहाँ से लाए? उन्होंने सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों कह सुना। नवल किशोर जी ने गुस्सा आया, उन्होंने उसकी पीठ पर चिमटा मारा और कहा, मूर्ख, कृपा बेचता फिरता है, कृपा का रोजगार करता है। आज मेरी कृपा बेची, कल मुझे बेच जाएगा, चला जा यहाँ से, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। जुगल किशोर जी उनके चरणों में गिरकर रोते हुए बोले, बाबा क्षमा करें, अब ऐसा नहीं करूँगा। बनिए से जाकर कह दूंगा अपना घी वापस ले ले, बाबा तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। नवल किशोर जी का गुस्सा कुछ शांत हुआ। वे बोले, अब तू वचन दे ही आया है तो नंदलाल उस पर अवश्य मेहर करेंगे। पर बनिए ने तुझे ठग लिया, थोड़े से घी के बदले लड़का ले लिया। जा कह उससे जाकर कहना कि लड़का होने पर नंदलाला की गुलाब जल की सेवा नित्य उसी को करनी होगी। जुगल किशोर जी ने जाकर उससे ऐसे ही कह दिया। यह सुनकर ऐसा प्रसन्न हुआ जैसे उसे संतान सुनते ही प्राप्त हो गई हो। नंदलाला की गुलाब जल की सेवा उसने तुरंत आरंभ कर दी। कुछ ही दिनों में उसके लड़का हुआ, नाम रखा नमो। संतान होने पर उस परचूनी ने नया काम पत्थर आदि का शुरू किया। फर्श का नाम रखा नवल किशोर जुगल किशोर। कंस टीला के नीचे ये फर्म दोनों महात्माओं के नाम से आज भी है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। नवल किशोर जी कुछ भी करते उसके लक्ष्य होता केवल नंदलाला की सेवा। एक दिन छोटे मिश्र नाम के एक गोस्वामी बालक ने उनसे कहा, बाबा तू तो सिद्ध है ना, बता मेरी मुट्ठी में क्या है। बाबा ने कहा, बता दूंगा, पर नंदलाला की सेवा करनी पड़ेगी। उसने सेवा का वचन दिया। बाबा ने तत्काल नंदलाला का चिंतन करते देखा, उनके होठ लाल हैं। वे बोले, लाला के होठ लाल हो रहे हैं, तेरे हाथ में गुलकंद बिल्व पत्र है। बालक जब तक जीवित रहा नंदलाला की सेवा, ₹1.25 की सेवा नित्य करता था। हरियाणा के सेठ भगवान दास बेरीवाल एक धनाढ्य व्यक्ति थे। उनका काम कुछ खराब हो गया था। ऊंट पर चढ़कर वे नंदगांव आए और नवल किशोर जी की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने सारी स्थिति वर्णन की। उन्होंने कहा, नंदलाला की सेवा करोगे तो तुम्हारी उन्नति होगी। नंदलाला की सेवा करने लगे, तभी से उनकी उन्नति होने लगी। आज तक उनके परिवार के लोग नंदलाला की सेवा करते आ रहे हैं। उनके पुत्र रतनलाल जी बेरीवाल नंदलाल जी मंदिर का जीर्णोद्धार किया और उनके वर्तमान रूप में भी। नवल किशोर जी का नंदलाला के प्रति वात्सल्य भाव था, पर अंत में श्री राधा के प्रेम की महिमा जान वे कांता भाव के उपासक हो गए। इस संबंध में मंदिर के जगमोहन की दीवार उनका एक पद अंकित है, जिसकी 2 पंक्तियां यूं हैं। राधिकाजू प्रेम सुन्यो पढ़्यो अमित कथा, नौल लियो सोई नेम मिलो श्याम श्रीपद कृपा। उनका एक हस्तलिखित ग्रंथ भी है जो नंदगांव गोस्वामी श्यामा जी के पास सुरक्षित है। उपरोक्त इसमें एक घटना के है, वो कांता भाव से सिद्ध थे। उनकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। तब ते पढ़ भागिन भई मोहि अपनाई नाथ, नाते वातो मान हरि पुरुषा कियो सनाथ, प्रगट वृंदावन लग्यो मोहि रखी करी उर्माल, करी सब मन की रुचि मेरे पति नंदलाल। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें।